Good morning and Jai Hind student. I am Sapna Singh, your civics teacher. I hope you are keeping well and are taking all possible care to stay safe in this difficult time. Now, today we discuss a topic for your holiday, how the state government works. In this video, we decide to increase your knowledge for some information about how the state government works. State government divide in two organs. Firstly, legislative assembly or legislative council. Legislative other name Vidhan Sabha or legislative council other name Vidhan Parishad. Vidhan Sabha members are called MLA and Vidhan Parishad members are called MLC. Firstly, who is an MLA? A representative elected by the voters of an electoral district to the legislature of state government, and each state is divided into different areas known as constituency. आप लोग जैसा सब जानते हैं, आपके एरिया में सूर्यभान सिंह जो सुल्तानपुर से एमएलए हैं, इनको किसने कौन चूज़ करता है? जो एमएलए होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, इनको वहाँ की जो स्टेट जो भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पब्लिक होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है। हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है और जिस पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स उस एरिया का एमएलए डिक्लेयर कर दिया जाता है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूंसी। जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनको छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिवाइड कर दिया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से एमएलएस इलेक्ट किए जाते हैं। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी वेरियस कैंडिडेट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज contest election and the one who gets the maximum number of votes become the member of legislative assembly। जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उस एरिया का एमएलए बना दिया जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया है। Majority of political parties whose MLA have won more than half the number of constituency in a state, और जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलएस होते हैं वो पार्टी रूलिंग पार्टी बनती है। एग्जाम्पल, बीजेपी इज़ इन मेजोरिटी इन उत्तर प्रदेश एंड इट इज़ नोन एज द रूलिंग पार्टी। जिस तरह बीजेपी करंट में बीजेपी के सबसे ज़्यादा एमएलएस हैं यूपी में और उसी की रूलिंग पार्टी है, मीन्स योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम हैं। और लाइक जैसे आपने आज कल के पोलिंग में भी देखा 2 मई के, कल पश्चिम बंगाल में मीन्स वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी में वोट मिले हैं वो टीएमसी को मिले हैं, मीन्स ममता बनर्जी की पार्टी को, और उनकी रूलिंग पार्टी बनेगी। Now, opposition party, the parties other than the ruling party are said to be in opposition। और जिस पार्टी को उनसे कम रूलिंग पार्टी से अलग सबसे उसे कम वोट मिलते हैं वो अपोजिशन पार्टी होती है। लाइक एग्जांपल, एसपी बीएसपी आर अपोजिशन इन उत्तर प्रदेश। जिस तरह एसपी और बीएसपी उत्तर प्रदेश में है अपोजिशन में, और उसी तरह वेस्ट बंगाल में करंट अब कौन है? बीजेपी अपोजिशन पार्टी में। अब ऐसे में बात होती है कोलिशन गवर्नमेंट, 2 और मोर पार्टीज ज्वाइन टुगेदर। जब कभी ऐसा होता है किसी भी पार्टी के एमएलए मीन्स मेजोरिटी में नहीं हो पाते, यानी कोई भी पार्टी ऐसे नहीं होती जिसको मेजोरिटी में वोट मिले, तो 2-3 पार्टी मिलके एक अपनी गवर्नमेंट बनाती है और ऐसी गवर्नमेंट को कोलिशन की गवर्नमेंट बोला जाता है। अभी मैंने बात की आपसे जैसे वेस्ट बंगाल में कल ममता बनर्जी जीती हैं तो उनकी पार्टी रूलिंग पार्टी होगी, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर होता है वो क्या चूज़ होता है? जो भी रूलिंग पार्टी होती है जिसको सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में वोट मिलते हैं वो रूलिंग पार्टी अपने में से एक लीडर को चूज़ करती है।
जिसको वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है। लाइक जैसे टीएमसी ने अपने में से ममता बनर्जी को चूज़ किया, बीजेपी ने यूपी में अपने में से योगी आदित्यनाथ को चूज़ किया, तो ऐसे उनको चीफ मिनिस्टर बनाती है। इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, मेंबर ऑफ मेजोरिटी पार्टी कॉल्ड चीफ मिनिस्टर। नाउ वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है? द गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इट्स पीपल. It works through various departments like the Public Work Department (PWD). The Chief Minister, along with his minister, answer the question asked in the Legislative Assembly, and CM or any minister can organize a press conference of answer his people. The government is working for their problem like health and hygiene. अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीएम है वो चूज़ होता है, फिर सीएम को जो भी स्टेट का गवर्नर होता है वो अपॉइंट करता है, फिर दोनों ही अपने डिस्कशन से, मीन सीएम और गवर्नर अपने डिस्कशन से एक कैबिनेट बनाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और इस तरह जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने अपने मिनिस्ट्री को संभालते हैं। और चीफ मिनिस्टर जितने मिनिस्टर्स के साथ कोई भी वर्क करता है उसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि गवर्नमेंट क्या क्या वर्क कर रही है, पब्लिक के लिए क्या क्या वर्क करेगी। नाउ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। In Legislative Assembly, all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition party, meet to discuss various things, and therefore some MLAs have dual responsibility, one as MLA and other as a minister. लेजिस्लेटिव असेंबली में चाहे वो रूलिंग पार्टी होती है चाहे अपोजिशन पार्टी, कोई भी जब लॉ बनना होता है तो दोनों ही पार्टी में डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, उसी के बाद कोई भी लॉ पास होता है। और ऐसे में कुछ एमएलए ऐसे होते हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट को भी बात करते हैं, उन्हें संभालते हैं, और साथ में ही मिनिस्टरशिप को भी संभालते हैं। ऐसे में ऐसे एमएलएस को क्या उनके पास ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Now, function of the chief minister: select other people as minister. The governor of the state formally appoints the chief minister and other minister, and chief minister and other minister have the responsibility of running various government department and minister. जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, and advise the government in the selection of the council of minister, the ultimate decision making authority, and guide other minister and supervise the work. Now I hope you will understand how the state government works. Now thank you student, thank you and Jai Hind.